स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही हमारे हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हमारी आत्मा को कोई दिशा मिल रही हो, जैसे जीवन के अंधकार में अचानक एक दीपक जल उठा हो। उनके विचार केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान की धड़कनों में बसे हैं जो सच की तलाश में है, जो जीवन को केवल जीना ही नहीं बल्कि समझना भी चाहता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब लोग सक्सेस, मनी और आउटर अपीयरेंसेस के पीछे भाग रहे हैं, तब स्वामी विवेकानंद की आवाज हमें भीतर से पुकारती है। Arise, awake and stop not till the goal is reached. यह वाक्य मात्र शब्द नहीं है, यह जीवन का एक मंत्र है जो हमें हर दिन प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानें और अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पूरी लगन और विश्वास के साथ प्रयास करें। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा सिर्फ एक पुस्तक संग्रह नहीं है, यह मानवता का धरोहर है। इसमें संकलित प्रत्येक लेख, भाषण और विचार एक जीते जागते सागर की तरह है, जहां से ज्ञान, शक्ति और साहस की अनगिनत लहरें उठती रहती हैं। इस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं विवेकानंद आपके सामने खड़े हों और बड़ी सहजता से जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों। उनकी बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि जीवन के दो ऐसे पंख हैं जिनके सहारे हम उच्चतम आकाश तक उड़ सकते हैं। इस चैनल पर हम मिलकर इस महान कृति की गहराइयों में उतरेंगे। हर वीडियो में हम उन विचारों को समझेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे अपने इनर सेल्फ में छुपी होती है। जब हम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा के शब्दों को सुनते हैं, तो लगता है मानो हमारे जीवन के सारे संदेह धीरे धीरे मिट रहे हों, मानो हर पंक्ति हमें अपने आप से मिलवा रही हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में केवल धर्म और आध्यात्म पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यूथ को यह बताया कि स्ट्रांग बॉडी और स्ट्रांग माइंड दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम कमजोर हो तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि स्ट्रेंथ ही लाइफ है और वीकनेस ही डेथ। उनकी यह सिंपल येट पावरफुल टीचिंग हमें आज भी यह याद दिलाती है कि अगर हमें अपनी डेस्टिनी को शेप करना है, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के डर, आलस्य और कमजोरियों को हराना होगा। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताब का सारांश प्रस्तुत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम इन विचारों को अपने दिल और दिमाग में उतारें, ताकि वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं। जब आप इन वीडियो को सुनेंगे, तो आप केवल एक पुस्तक का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि आप महसूस करेंगे कि यह ज्ञान आपके जीवन को कितनी गहराई से छू रहा है। आप देखेंगे कि विवेकानंद की बातें आपको इंस्पायर ही नहीं करती, बल्कि आपके अंदर स्लीपिंग सोल को अवेकन कर देती हैं। आज की फास्ट लाइफ में जहां सब कुछ सुपरफिशियल होता जा रहा है, हमें किसी ऐसे कंपेनियन की जरूरत है जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, जो हमें सिखाए कि असली सक्सेस सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और इनर पीस में है। यही वह चीज है जो द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा हमें देती है। उनकी बातें हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हम भीतर से असीम शक्ति के। चैप्टर 1, विचार सभा में संबोधन। 1843 का वर्ष भारतीय इतिहास की स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ गया। शिकागो की धर्मसभा में जब एक युवा सन्यासी ने गेरुए वस्त्र पहनकर मंच पर कदम रखा, तब शायद वहां उपस्थित हजारों लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह क्षण विश्व को एक नई दिशा देने वाला है। उस सन्यासी का नाम था स्वामी विवेकानंद। सभागार खचाखच भरा हुआ था। दुनिया के अलग अलग धर्मों और परंपराओं के प्रतिनिधि वहां अपनी अपनी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एकत्र हुए थे। पर जब उस युवक ने धीमी मगर गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल एक पल को मौन हो गया, जैसे सभी श्रोताओं के हृदय पर कोई अनजाना जादू उतर आया हो। कुछ ही सेकंड में तालियों की गड़गड़ाहट ने उस मौन को तोड़ा और यह स्वागत इतना लंबा चला कि आयोजकों को भी आश्चर्य हुआ। उस क्षण ने इतिहास को बदल दिया। उनके शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि हर आत्मा की गहराई तक उतरने वाली ध्वनि थे। उन्होंने बताया कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर केवल एक राष्ट्र की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की संपत्ति है। वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि कोई साधु केवल धर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि मानवता के हृदय से संवाद कर रहा है। विवेकानंद ने समझाया कि सभी धर्म,
चाहे वे कितने भी भिन्न क्यों न हों, अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने धार्मिक संकीर्णता और असहिष्णुता को सबसे बड़ी बाधा बताया और यह स्पष्ट किया कि दुनिया को अगर शांति चाहिए तो उसे एक दूसरे के मतभेदों को मिटाकर आपसी सम्मान और सहयोग का मार्ग अपनाना होगा। उनके शब्दों से एक कहानी झलकती थी, भारत की उस धरती की जहां सहिष्णुता और स्वागत की परंपरा सदियों से जीवित है, जहां हर मत, हर पंथ, हर मार्ग को स्थान मिला है, जहां बुद्ध, महावीर, चैतन्य, नानक और अनगिनत संतों ने एक ही स्वर में गाया है कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। जब विवेकानंद इस परंपरा का परिचय दे रहे थे, तब यह केवल किसी शास्त्र की व्याख्या नहीं थी, यह उनकी आत्मा से निकला हुआ सत्य था। दुनिया ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि भारत भले ही आर्थिक या राजनीतिक रूप से दबा हुआ हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति असीम है। यह शक्ति ही भारत का असली खजाना है। विवेकानंद ने धर्म सभा में यह चेतावनी भी दी कि अगर धर्म को संकीर्ण दायरों में बांध दिया जाएगा तो उसका परिणाम विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। उनका स्वर करुणा से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी, जैसे कोई ऋषि अपने अनुभव से संसार को जागृत कर रहा हो। वह भाषण केवल एक वक्तव्य नहीं था, वह आत्माओं का जागरण था। सोचिए, एक युवा सन्यासी जो अमेरिका जैसे अजनबी देश में अकेले पहुंचा था, जिसके पास न धन था न कोई प्रभावशाली सहारा, लेकिन केवल अपने आत्मविश्वास और ज्ञान के बल पर उसने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुग्ध करा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति न बाहरी परिस्थितियों से आती है, न संसाधनों से, बल्कि भीतर की गहराइयों में छुपे हुए विश्वास और कन्विक्शन से आती है। आज भी जब हम उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हैं तो लगता है मानो हम भी वहीं बैठे हों, विवेकानंद की आवाज सीधे हमारे दिल तक पहुंच रही हो। उनकी बातें हमें यह समझाती हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना है तो हमें हर तरह की संकीर्णता को छोड़कर उस सार्वभौमिक सत्य को अपनाना होगा जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह संदेश समय से परे है, क्योंकि आज भी दुनिया को। चैप्टर 2, कर्मयोग। कर्मयोग का पथ हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली सौंदर्य किसी परिणाम या उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ कर्म में छुपा है जिसे हम पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद कर्मयोग की बात करते हैं तो उनका स्वर केवल दार्शनिक नहीं लगता, बल्कि एक गहरी मानवीय करुणा से भरा हुआ अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारे भीतर छुपे आलस्य, भय और स्वार्थ को पहचान कर हमें झकझोर रहे हों और कह रहे हों, कर्म करते जाओ बिना किसी फल की अपेक्षा के, यही असली स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए एक किसान की जो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता है। वह जानता है कि फसल उगेगी या नहीं, मौसम उसका साथ देगा या नहीं, यह सब उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह अपनी पूरी मेहनत, पूरे पसीने के साथ खेत को सींचता है, मिट्टी को संवारता है, क्योंकि उसके लिए काम ही पूजा है। यही कर्मयोग की आत्मा है, काम का आनंद बिना फल की चिंता के। यही बात हमें विवेकानंद बार बार याद दिलाते हैं कि जो इंसान अपने कर्म को पूजा की तरह करता है वही सच्चा योगी है। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने कार्यों को किसी न किसी लाभ से जोड़कर ही करते हैं। कोई नाम चाहता है, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा, और जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो मन टूट जाता है। लेकिन विवेकानंद हमें बताते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। उस क्षण कर्म हमारे लिए बोझ नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का उत्सव बन जाता है। काम तब केवल काम नहीं रहता, वह सर्विस बन जाता है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि स्वार्थ से किया गया कोई भी काम कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। जैसे एक मोमबत्ती जो हवा के झोंके से बुझ जाती है, वैसे ही स्वार्थ से किए गए काम थोड़े समय के लिए हमें चमकाते हैं, लेकिन टिकते नहीं। इसके विपरीत निस्वार्थ कर्म सूर्य की रोशनी की तरह है, जो लगातार फैलती रहती है और सबको समान रूप से प्रकाशित करती है। यही कारण है कि विवेकानंद कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब थकान, असफलता और निराशा हमें घेर लेती है। उस समय लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिला, परंतु अगर हम कर्म योग की भावना को समझ लें तो यह निराशा हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तब हमारी दृष्टि परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म की पवित्रता पर होती है।
हमें यह एहसास होता है कि हर कर्म अपने आप में पूर्ण है। वह हमें गढ़ता है, हमें मजबूत बनाता है, और यही अनुभव जीवन को मीनिंगफुल बना देता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि योग केवल ध्यान या आसन है, लेकिन विवेकानंद यह स्पष्ट करते हैं कि काम करते हुए भी हम योगी हो सकते हैं। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, समाज की सेवा, सब कुछ योग का मार्ग बन सकता है, अगर हम उन्हें निस्वार्थ भाव से करें। यही कर्मयोग का चमत्कार है। यह हमें जीवन के हर पल को साधना में बदलने की शक्ति देता है। सोचिए, अगर हर इंसान इस दृष्टिकोण को अपना ले तो दुनिया कितनी बदल सकती है। कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं रहेगा, कोई तुच्छ या महान कार्य नहीं रहेगा। हर काम पवित्र हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे निहित भावना पवित्र होगी। यही तो कर्म योग का अल्टीमेट मैसेज है। हर इंसान अपने काम के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। स्वामी विवेकानंद का यह उपदेश हमें केवल प्रेरित ही नहीं करता, बल्कि हमें गहराई से यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जी रहे हैं। क्या हम केवल परिणाम के पीछे भाग रहे हैं, या हम अपने हर काम को ईश्वर की अर्चना की तरह कर रहे हैं? अगर हम दूसरा मार्ग चुने तो हमारा जीवन किसी तपस्या से कम नहीं रहेगा, और यही तपस्या हमें भीतर से मुक्त करेगी। हमें वह शक्ति देगी कि हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकें, हर चुनौती का सामना साहस से कर सकें। कर्मयोग केवल एक विचार नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह हमें हर दिन सिखाता है कि काम ही पूजा है, काम ही प्रार्थना है, और काम ही वह रास्ता है जो हमें सत्य, शांति और आत्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, राजयोग। राजयोग का नाम सुनते ही हमारे भीतर एक अनोखा आकर्षण जगता है। ऐसा लगता है मानो यह केवल एक प्राचीन साधना पद्धति नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने और मन की गहराइयों को समझने का एक गोल्डन की हो। स्वामी विवेकानंद ने इसे केवल सिद्धांतों में नहीं बांधा, बल्कि ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि यह मॉडर्न माइंड के लिए भी उतना ही रेलेवेंट और इंस्पायरिंग लगे। कहा जाता है कि मनुष्य के भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई हैं। हम अपने भीतर जो एनर्जी, जो स्ट्रेंथ खोज रहे हैं, वह बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे ही माइंड और सोल में छिपी है। लेकिन यह शक्ति सोई हुई है, और उसे जगाने का मार्ग है राजयोग। यह हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करना ही असली कंट्रोल है। जब मन भटकना बंद करता है तो इंसान का जीवन भी क्लैरिटी से भर जाता है। कल्पना कीजिए एक झील की। अगर झील का पानी लगातार लहरों से हिल रहा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा, पर जैसे ही वह स्थिर हो जाए तो चेहरा पूरी तरह साफ दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी है। जब वह रेस्टलेस होता है तब ट्रूथ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह शांत और स्थिर हो जाता है तो हम अपने असली स्वरूप आत्मन को देख पाते हैं। यही तो है राजयोग का मूल संदेश। स्वामी विवेकानंद ने योग को केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक साइंस है, एक सिस्टमैटिक मेथड है जो हमें मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या कल्चर से हो, इस मार्ग पर चल सकता है, क्योंकि यह किसी संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। राजयोग हमें डिसिप्लिन सिखाता है। यह केवल शरीर पर नियंत्रण नहीं, बल्कि इमोशंस और थॉट्स पर भी कंट्रोल की शिक्षा देता है। जब इंसान अपने एंगर, फियर और एंजाइटी पर विजय पा लेता है, तभी वह सच में फ्री हो सकता है। फ्रीडम का असली मतलब यही है, इनर फ्रीडम। दुनिया की कोई भी शक्ति उतनी मजबूत नहीं जितना एक ऐसा व्यक्ति जो अपने माइंड का मास्टर बन चुका हो। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। मेडिटेशन के माध्यम से इंसान अपने भीतर प्रवेश करता है। शुरुआत में मन भटकता है, विचार दौड़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह स्थिर होने लगता है। और एक समय आता है जब साधक को ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वही अनुभव है जिसे विवेकानंद ने यूनियन विद द इन्फिनिट कहा है। उस अवस्था में आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। सोचिए, कितनी अद्भुत शक्ति होगी उस व्यक्ति में जिसने अपने मन को साध लिया। वह न केवल अपने लिए लाइट बनता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक जलता है और चारों ओर रोशनी कर देता है, वैसे ही एक योगी अपनी आंतरिक रोशनी से समाज को दिशा देता है। विवेकानंद का विश्वास था कि अगर युवा पीढ़ी राजयोग को अपनाए तो वे न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई ऊर्जा और ऊंचाई देंगे। यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो ध्यान टिक नहीं सकता। यदि मन अस्थिर है तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपने जीवन में बैलेंस लाना पड़ता है। हेल्थी बॉडी, प्योर माइंड और अवेकन सोल,
ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्णता देते हैं। राजयोग केवल किसी गुफा में बैठकर साधना करने का नाम नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हर सांस में अवेयरनेस लाना, हर थॉट को ऑब्जर्व करना और हर एक्शन को कॉन्शियस बनाना ही असली योग है। विवेकानंद कहते हैं कि जब हम इस अवेयरनेस में जीते हैं तभी हम सच में ह्यूमन बनते हैं, वरना तो जीवन केवल मैकेनिकल रेपिटेशन बनकर रह जाता है। आज की दुनिया में जहां स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस और एंडलेस कंपटीशन हमारी शांति छीन लेते हैं, राजयोग हमें एक रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि पीस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ओन कॉन्शियसनेस में है। जब हम भीतर उतरते हैं तभी हमें असली हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलती है। राजयोग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर इंसान के भीतर भगवान की झलक है। हमें बस अपनी दृष्टि बदलनी है, अपने मन को शांत करना है और अपनी आत्मा को पहचानना है। यही पहचान जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चैप्टर 4, भक्ति योग। भक्ति, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक ऐसी कोमल भावना जाग उठती है जो हमें अपने से कहीं अधिक महान शक्ति की ओर खींच ले जाती है। जीवन की सारी जटिलताओं, संघर्षों और उलझनों के बीच जब मन थक जाता है तब यही भक्ति एक ऐसा आश्रय बन जाती है जहां हमें शांति और प्रेम का अनुभव होता है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे जीवन की धड़कन बना दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों की घंटियों में या पूजा की थालियों में नहीं है। भक्ति तो उस गहरे प्रेम में है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, उस सरेंडर में है जहां हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं को छोड़कर अनंत करुणा के सागर में डूब जाते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर निडर होकर दुनिया में चलता है। उसे पता है कि उसकी माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही भरोसा, यही विश्वास भक्ति है। यह हमें सिखाती है कि हम कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न गुजरें, अगर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है तो कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। भक्ति केवल प्रार्थना में गाए गए गीतों में नहीं बसती, वह हर उस पल में है जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखते हैं, जब हम यह समझते हैं कि हर इंसान में ईश्वर की एक झलक है। विवेकानंद कहते हैं कि जब हम दूसरों को प्यार करते हैं तो असल में हम उसी परम सत्ता को प्यार कर रहे होते हैं जो हर दिल में बसी हुई है। यह विचार हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें एक ऐसे संसार की ओर ले जाता है जहां हेट्रेड की जगह कंपैशन और सेल्फिशनेस की जगह लव बसता है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। कई बार मन संदेह करता है, कई बार अहंकार हमें रोकता है, लेकिन जैसे नदी बार बार पत्थरों से टकराकर भी समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, वैसे ही भक्ति का मार्ग भी हमें धैर्य और निरंतरता सिखाता है। अगर हम सच्चे मन से प्रेम करें तो धीरे धीरे हमारे भीतर का कठोरपन पिघलने लगता है और हम अपने जीवन को ईश्वर की धुन में समर्पित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को केवल भावनात्मक अनुभव नहीं माना बल्कि उसे जीवन की सबसे प्रैक्टिकल शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि हमें अंदर से इतना मजबूत कर देती है कि हम हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकें। जब हमारे दिल में प्रेम होता है तो डर अपने आप दूर हो जाता है और जब भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म जुड़ जाते हैं तब जीवन का हर पल मीनिंगफुल और डिवाइन हो उठता है। भक्ति का असली रूप तब सामने आता है जब हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि केवल उनसे प्रेम करते हैं। जैसे एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय से सिर्फ साथ चाहता है, वैसे ही भक्त ईश्वर से केवल निकटता चाहता है। यह भाव ही आत्मा को स्वतंत्र कर देता है। विवेकानंद ने कहा कि प्रेम का यह उच्चतम रूप हमें बंधनों से मुक्त कर देता है और हमें उस सत्य से मिला देता है जो अनादि और अनंत है। भक्ति का यह मार्ग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, चाहे दुनिया हमें समझे या न समझे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। अगर हमारे भीतर ईश्वर के प्रति भक्ति की लौ जल रही है तो वही हमें राह दिखाती है। यह लौ कभी बुझती नहीं, यह हर आंधी, हर तूफान के बीच हमें संभाल लेती है। यही भक्ति का चमत्कार है। आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में जब हर इंसान तनाव, कंपटीशन और लोनलीनेस से जूझ रहा है, तब भक्ति योगा हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह हमें बताता है कि असली हैप्पीनेस बाहर की दौड़ भाग में नहीं बल्कि अपने भीतर के उस डिवाइन कनेक्शन में है जो हमें सुकून और शक्ति दोनों देता है। यह कनेक्शन केवल मेडिटेशन या चांटिंग तक सीमित नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों में भी दिखाई देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को अपलिफ्ट करते हैं, जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं या जब हम रात को सोने से पहले बस थैंक यू कहते हैं,
उस अदृश्य शक्ति को जिसने हमें एक और दिन जीने का अवसर दिया। भक्ति हमें यह समझाती है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ एंटिटी नहीं है, वह हमारे आसपास है, हमारे हर रिश्ते, हर अनुभूति, हर धड़कन में है। जब हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि वही शक्ति हर जगह विद्यमान है, तो हमारा जीवन अपने आप पूजा बन जाता है, हमारी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। यही भक्ति योगा का सार है, यही वह प्रेम है जो हमें इस जीवन को सच में डिवाइन जर्नी बना देता है। चैप्टर 5 ज्ञान योग। जब हम जीवन की जटिलताओं से घिर जाते हैं, जब हर ओर सवाल ही सवाल नजर आते हैं और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते, तब हमारी आत्मा भीतर से पुकार उठती है, मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या मैं केवल यह शरीर हूं या फिर इससे भी परे कुछ और हूं? ऐसे क्षणों में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमारे सामने एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती हैं। ज्ञान योग हमें यह एहसास कराता है कि सच्चा सत्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपा है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो केवल चेहरा दिखाई देता है, लेकिन असली सेल्फ उस चेहरे से कहीं गहरा है। विवेकानंद हमें बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, लेकिन जो बदलता नहीं वही हमारा असली अस्तित्व है। यही आत्मा है, यही आत्मन है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा समुद्र किनारे रेत से घरौंदा बना रहा है। लहर आती है और घरौंदा मिटा देती है। बच्चा रोता है, फिर से बनाता है और लहर फिर उसे मिटा देती है। इसी तरह हम भी जीवन में अपने रिश्ते, धन, पद और प्रतिष्ठा से घरौंदे बनाते रहते हैं। लेकिन विवेकानंद हमें यह सिखाते हैं कि असली घरौंदा रेत पर नहीं बल्कि आत्मा के अटल आधार पर बनाना चाहिए। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए दुख और सुख दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि वह जान लेता है कि यह सब केवल माया यानी भ्रम है। ज्ञान योग हमें एक अनोखा साहस देता है। यह कहता है कि डरना बंद करो। डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मृत्यु नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उस दिन तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी स्वप्न में हम रोते चिल्लाते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो समझते हैं कि वह सब भ्रम था। वैसे ही जब आत्मज्ञान का सूरज भीतर उगता है तो जीवन के सारे दुख केवल एक क्षणिक छाया की तरह लगते हैं। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि सच्चा प्रेम और करुणा भी तभी संभव है जब हम आत्मा को पहचानते हैं। जब हमें पता चलता है कि हर प्राणी के भीतर वही एक ही आत्मा है, तब भेदभाव की दीवारें गिर जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि मैं और तुम अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही यूनिवर्सल स्पिरिट के अंश हैं। यही वह दृष्टि है जो हमें सच्चा ब्रदरहुड और यूनिवर्सल लव देती है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में इस दृष्टि को उतार लें तो कितनी समस्याएं समाप्त हो जाएं। जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर जो विभाजन है वह सब मिट जाएगा। एक साधारण सा इंसान भी देवत्व का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर भी वही शक्ति छुपी है जो महान ऋषियों और संतों के भीतर थी। ज्ञान योग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर इंसान के भीतर ब्रह्म की झलक है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को महसूस करना शुरू करते हैं तो जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। तब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, हार या असफलता हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सब अस्थायी है। असली मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत और अमर है। यही शिक्षा हमें विवेकानंद के शब्दों से मिलती है कि खुद को जानो और सब कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञान योग केवल दर्शन नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की जागृति में है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें बाहर से कोई वैलिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आत्मविश्वासी, निर्भीक और स्वतंत्र हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान का वास्तविक फल है। तो आइए हम सब उस यात्रा पर चलें जहां आत्मा का रहस्य खुलता है, जहां हर पर्दा हटता है और जहां हम खुद को उस स्वरूप में पहचानते हैं जो न कभी जन्मा था और न कभी मरेगा। यही है ज्ञान योग की अनंत पुकार। अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को पहचानो और उस सत्य को जियो जो तुम्हें अमर और अजेय बना देता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल वेदांत। जब जीवन की उलझनों से घिरे मनुष्य के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि आध्यात्म और वेदांत का मेरे जीवन से क्या संबंध है, तब स्वामी विवेकानंद के विचार उस मौन प्रश्न का उत्तर बनकर सामने आते हैं। वेदांत कोई दूर की बात नहीं है, न ही केवल सन्यासियों के लिए रचा गया कोई रहस्यमय ज्ञान।
यह तो जीवन की धड़कनों में बहने वाला सत्य है, जिसे महसूस किया जा सकता है हर उस क्षण जब हम प्रेम करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम किसी अनजान को देखकर भी दया से भर जाते हैं। यही है प्रैक्टिकल वेदांत की आत्मा। स्वामी जी कहते हैं कि अगर वेदांत को केवल शास्त्रों की सीमा में बांध दिया जाए तो वह एक मृत ज्ञान बनकर रह जाएगा। उसका सौंदर्य तभी जीवित रहता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। जब कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है और आप उसे भोजन देते हैं, तब आप केवल चैरिटी नहीं कर रहे होते, बल्कि ईश्वर की पूजा कर रहे होते। जब आप किसी की पीड़ा सुनकर उसे सांत्वना देते हैं, तो आप केवल अच्छे इंसान नहीं बनते, बल्कि वेदांत को जी रहे होते हैं। यही असली स्पिरिचुअलिटी है, लिविंग वेदांता, नॉट जस्ट रीडिंग वेदांता। सोचिए, एक साधारण किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है और उस अनाज को दूसरों के साथ बांटता है, तो क्या वह कम आध्यात्मिक है? एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार से सींचती है, तो क्या वह किसी पूजा से कम है? स्वामी जी हमें यही समझाते हैं कि गॉड इज नॉट समवेयर इन द स्काई। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसी माँ के वात्सल्य में है, उसी किसान की पसीने की बूंदों में है, उसी मजदूर की थकान में है। वेदांता टीचेस अस वननेस, एकता। और जब हम इस एकता को हर इंसान, हर प्राणी में देखते हैं, तभी हम सचमुच आध्यात्मिक कहलाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, सबसे बड़ा पाप यह मानना है कि तुम कमजोर हो। प्रैक्टिकल वेदांत हमें यही सिखाता है कि हमारी असली पहचान कोई सीमित शरीर या नाम नहीं है, बल्कि वह असीम आत्मा है जो हर जगह विद्यमान है। जब हम अपने भीतर इस शक्ति को पहचानते हैं, तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। पढ़ाई करना, काम करना, दूसरों की मदद करना, सब साधना का हिस्सा हो जाता है। उस क्षण हमारा जीवन मंदिर बन जाता है और हर गतिविधि उसका आरती। एक कहानी याद आती है। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप भगवान को मानते हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ, मैं हर जीव में भगवान को देखता हूँ। जब मैं भूखे बच्चे को खाना खिलाता हूँ, तो मैं भगवान को खिलाता हूँ। जब मैं किसी दुखी इंसान की मदद करता हूँ, तो मैं भगवान की सेवा करता हूँ। यह भाव ही प्रैक्टिकल वेदांत है। आज की दुनिया में जहां लोग रिलीजन को डिबेट्स और डिविजन्स तक सीमित कर देते हैं, वहीं विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि असली धर्म वही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी दूसरों को दुख पहुंचाए, तो वह स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर हमारा मेडिटेशन केवल अपने तक सीमित है और उससे दूसरों को कोई खुशी नहीं मिलती, तो वह अधूरा है। सच्चा ध्यान वही है जब आप अपनी आंखें खोलकर दुनिया को अपने भीतर का अंश मानकर देखते हैं। प्रैक्टिकल वेदांत यह नहीं कहता कि जीवन छोड़कर जंगलों में जाओ। यह कहता है कि अपने जीवन के बीचों बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप्स के बीच, रोजमर्रा के स्ट्रगल्स के बीच स्पिरिचुअलिटी को जियो। आप ऑफिस में काम कर रहे हों, घर संभाल रहे हों, या दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे हों, हर जगह आप डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। वेदांता इज नॉट एस्केपिज्म, इट इज एम्पावरमेंट। जब इंसान इस सत्य को जान लेता है कि उसका हर काम ईश्वर की सेवा है, तो जीवन से शिकायतें मिट जाती हैं, कठिनाइयां आती हैं, पर वे बोझ नहीं लगती, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने आया है। हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आई है कि हमारे भीतर असीम पोटेंशियल है। प्रैक्टिकल वेदांत हमें सिखाता है कि आत्मा के इस बोध के साथ जो दूसरों को देखकर यह मत सोचो कि वे अलग हैं, बल्कि यह समझो कि वे भी वही आत्मा हैं जो तुम्हारे भीतर है। यह एकता की अनुभूति ही अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी है। और जब हम इस एकता को जीने लगते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। Chapter 7 The way to the realization of a universal religion। जब हम धर्म की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग परंपराएं सामने आती हैं। कोई पूजा को धर्म मानता है, कोई कर्मकांड को, कोई दर्शन को, और कोई आध्यात्मिक साधना को। लेकिन एक ऐसी आवाज है जिसने यह समझाने का साहस किया कि धर्म केवल सीमित परंपरा नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा ट्रूथ जो सभी के भीतर छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए एक विशाल बगीचे की, जहां अनगिनत फूल खिले हों। हर फूल की अपनी खुशबू है, अपनी रंगत है, लेकिन सभी मिलकर वातावरण को सुगंधित करते हैं। धर्म भी कुछ ऐसा ही है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, सभी अपने अपने रंग और खुशबू लिए हुए हैं, लेकिन इनका मूल स्रोत एक ही है। मानव हृदय की प्यास, सत्य की खोज
और ईश्वर की ओर उठता हुआ प्रेम। विवेकानंद हमें यही एहसास कराते हैं कि जब तक हम इन फूलों की विविधता को समझकर उनका आदर नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन के बगीचे की वास्तविक सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। उनका विश्वास था कि धर्म केवल इंटेलेक्चुअल बिलीफ नहीं है, यह केवल किताबों के शब्द या रिचुअल्स का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक लिविंग एक्सपीरियंस है। जैसे कोई प्यासा इंसान पानी पीकर ही तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर लेती। यहाँ वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम चाहे किसी भी ट्रेडिशन से हों, अगर हमारी खोज सच्ची है तो हम सब उसी इन्फिनिट ट्रूथ की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक नदी के किनारे कई लोग खड़े हैं। हर कोई उस जल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता बना रहा है। कोई कुदाल से खोद रहा है, कोई हाथों से मिट्टी हटा रहा है, कोई लकड़ी से रास्ता साफ कर रहा है। उनके मेथड्स अलग हैं, लेकिन सबकी प्यास एक ही है और सबकी मंजिल भी वही जल है। ठीक उसी तरह अलग अलग धर्म हमें अलग साधन देते हैं, अलग लैंग्वेज में ट्रूथ को बताते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन केवल एक है, वननेस विद द डिवाइन। विवेकानंद ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म को केवल उसके बाहरी सिंबल से मत आंको। असली रिलीजन वही है जो इंसान को भीतर से बदल दे, उसे और अधिक कंपैशनेट, और अधिक करेजियस और अधिक लविंग बना दे। अगर कोई धर्म हमें बांटता है, घृणा सिखाता है, तो वह अधूरा है। सच्चा धर्म वही है जो हर दिल को जोड़ता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सब एक ही कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं। आज के समय में जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिविजन्स बढ़ रहे हैं, उनके विचार और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन कोई नया धर्म नहीं है, यह किसी किताब में लिखा हुआ नया डॉगमा नहीं है, बल्कि यह एक हायर विजन है, जहां हर व्यक्ति अपनी फेथ को मानते हुए भी दूसरों की फेथ को उतना ही सम्मान दे सके। जैसे समुद्र की सभी नदियां अंत में एक ही जलधारा में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंततः एक ही ओशन ऑफ ट्रूथ में मिलते हैं। उनका संदेश हमें यह समझाता है कि अगर हमें शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो हमें केवल टॉलरेट नहीं करना है, बल्कि जेन्युइनली एक्सेप्ट करना है कि दूसरे रास्ते भी डिवाइन तक पहुंचने के लिए उतने ही सच्चे हैं जितना हमारा रास्ता। यही एक्सेप्टेंस हमें एक बड़े हार्ट वाला इंसान बनाती है। उनकी बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है मानो वे हमारे कानों में धीरे से कह रहे हों, राइज अबव डिविजन्स, फील द यूनिटी, सी गॉड इन एवरी फेस यू मीट। तो यह वॉइस हमें झकझोर देती है कि क्या हम सच में यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जी रहे हैं या केवल अपनी छोटी सीमाओं में बंद कर रह गए हैं। इस टीचिंग में एक गहरी वार्मथ है, एक ऐसा विजन जो आज भी उतना ही जीवंत है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्टीमेट गोल केवल मंदिर या चर्च या मस्जिद की दीवारों तक सीमित नहीं है। अल्टीमेट गोल है डिवाइन का डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और वह हर दिल में संभव है। यही वह रास्ता है जो मानवता को एक यूनिवर्सल रिलीजन की ओर ले जाता है, एक ऐसा धर्म जो किसी एक नाम, एक किताब या एक परंपरा में सीमित नहीं है, बल्कि जो प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति में प्रकट होता है।